वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है रेडियो बूस्ट पर। मैं हूं किरण और आज मेरे साथ स्टूडियो में है श्वेता गंभीर अरोड़ा। बहुत स्वागत है आपका। हाय किरण, थैंक यू। आप सिंगापुर में रहते हैं, देश विदेश में बहुत ट्रैवल किया है और वहाँ के अलग अलग टाइप के कल्चर्स से वाकिफ़ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप अलग अलग देशों में जाते हैं तो इंडिया के और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस है। मेनली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिंगापुर और इंडिया का जो कल्चर है, जो लिविंग स्टाइल है, उसमें कितना डिफरेंस है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे अब करीब 8-9 साल हो गए हैं सिंगापुर एंड इट्स लाइक सेकंड होम फॉर मी। आई टेल यू एक्चुअली सिंगापुर इज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड अ वेल डेवलप्ड एंड अ वेरी वेल थॉट थ्रू सिटी। जो इनके फाउंडर थे LKY, इन्होंने बहुत ही विजन की से इस देश को सेटअप किया। यू नो, ही हैड थॉट थ्रू एवरीथिंग इन अ लॉट ऑफ डिटेल एंड वन थिंग दैट ही वाज वेरी श्योर ऑफ इज कि यहाँ पे जो क्राइम रेट है ये ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए ताकि जो विमेन है दे शुड फील सेफ। तो एक मेजर पार्ट ऑफ द कल्चर इज कमिंग फ्रॉम देयर, क्योंकि अगर विमेन सेफ फील करती हैं तो आप देख सकते हैं कि वो ओपनली उठ बैठ सकती हैं। यू नो, दे आर नॉट वरीड कि मेट्रोज में या कभी भी बाहर चलते फिरते दे विल बी ईव टीज्ड और असॉल्टेड। इसलिए वन ऑफ द मेजर थिंग्स अबाउट सिंगापुर इज कि विमेन आर अ लॉट मोर एडवांस्ड दैन मेन। You know, even in work culture you will see women in sales, जबकि इन इंडिया women are not so much in sales, क्योंकि सेल्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है that you take out, तुम लोगों को बाहर लेके जाओ, you know, for drinks, for coffees, and you develop a network which happens over coffee or over drinks. बट क्योंकि वहाँ पे इतनी सेफ है तो दे कैन आस्क एनीबडी, यू नो, लिंक्डइन पे किसी को भी मैसेज करके कह सकती है दैट यू नो लेट्स गो आउट फॉर कॉफी, लेट्स गेट टू नो ईच अदर, जो इंडिया में चीज़ नहीं है। आई मीन थिंग्स आर गेटिंग बेटर हियर, बट दिस इज वन मेजर डिफरेंस दैट आई सॉ स्पेशली इन द वर्क कल्चर कि मैंने वहाँ पे विमेन को मोर अग्रेसिव पाया है। रियल एस्टेट में विमेन बहुत हैं, जबकि आप देखो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है, राइट? वहाँ पे 90% विमेन है जो अपने, एंड यू नो, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द मेजर प्लेसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एक्सपैट्स आते जाते रहते हैं तो उनके लिए, और गवर्नमेंट ने पूरा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है वहाँ पे। जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, सो दे नीड द हाउसेज टू बी सोल्ड। एंड क्योंकि बहुत सारा इन एंड आउट है ट्रैफिक, तो रियल एस्टेट में आई सी अ लॉट ऑफ विमेन and it's very safe for them, you know. So I think that's one major thing that I saw in culture, and obviously about safety. So you born and brought up in a city like Delhi NCR. Right. So Delhi NCR में इंडस्ट्रीज आप देखें ज़्यादातर टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं। Right. So जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं सिंगापुर की, तो वहाँ की और यहाँ की इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है? मतलब एक तरीके से आप देखें MNCs बहुत आ गई इस वक्त पे यहाँ पर। अगर मैं NCR की बात करूँ तो एक वक्त था जब इतनी MNCs यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, गिनी चुनी थी, बट अब बहुत सारी आ गई। तो वहाँ पर भी यही कल्चर है। हाँ, so but again it goes back to the vision of the co-founder, of the founder there. उनका ये था, क्योंकि सिंगापुर बहुत छोटा देश है, it's an island, you know, it's smaller than Delhi actually, अगर आप साइज देखें तो उनको था कि यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हम, तो वी हैव टू क्रिएट अ यूएसपी उन्होंने बनाए फाइनेंशियल हब, कि वो एपैक का, एशिया पैसिफिक का फाइनेंशियल हब बना दिया सिंगापुर को। तो सारे मेजर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स वहाँ पर हैं, सारी मेजर ट्रेडिंग वहाँ से होती है, तो इट स्टार्टेड ऑफ ऑल्सो एज अ मेजर ट्रेडिंग हब, इट्स अ बिग ट्रेडिंग पोर्ट। वो और हांगकांग, यू नो, दे वर इन कंपटीशन। अब जब से चाइना ने हांगकांग टेक ओवर किया है तो सिंगापुर हैज बिकम इवन बिगर देन हांगकांग, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज को इस बात का डर लगता है कि चाइना में, आई डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर, राइट? सो लॉट ऑफ कंपनीज देन मूव देयर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम हांगकांग टू सिंगापुर। There are a lot of companies, I think even Dyson has moved their offices from US to Singapore. Asia वैसे भी is at a growth path. तो
ये चीज इन्होंने करी कि एक फाइनेंशियल हब बना दिया एंड अगेन यू नो दे प्रोवाइड अ कल्चर टू द एंटरप्रेन्योर्स टू द बिजनेस टू ग्रो। वहाँ पे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग, तो यहाँ पे जब हमें टैक्स रिटर्न्स भरने होते हैं, वी गो टू द सीएच, यू नो इट्स अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। यस। वहाँ पे हमें गवर्नमेंट से ईमेल आ जाती है कि दिस इज योर टैक्स, इसको आप दे। जस्ट सिंगल क्लिक के साथ आप पे कर सकते हैं। Exactly. This It is is the as simple. So technology. you don't need a CA. Yes. Okay. You don't need anything क्योंकि सब कुछ वाइट में है। एक हाँ. तो सारी हमारी पे बैंक में जा रही है। यस। So they know कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में है, आपका ये टैक्स बनता है। वहाँ पर आप उनके पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज योर टैक्स एंड दे गो एंड यू पे इट। अगर आपसे बाय चांस मिस हो गया, यू नो, एंड अगर पेनल्टी लग गई, यू कैन इवन आस्क फॉर कि आप वो प्लीज पेनल्टी विड्रॉ कर दीजिए एंड यू नो इफ यू गिव अ वैलिड रीजन तो इवन दे डू दैट एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इट्स सो सिंपल। सो यू नो लाइक आई सेड दे हैव थॉट थ्रू एवरीथिंग बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि अगर आपने किसी को भी अट्रैक्ट करना है तो वो कल्चर देना पड़ेगा। And like you said, Kiran, कि पहले if you look at Delhi NCR, and especially Faridabad, it was a manufacturing hub. Yes, exactly. अब MNCs आ गए हैं, you know, a lot of IT is getting attracted. I mean, Apple is not developing its base in India. It's also because our government is now looking forward. It's a very forward-looking government, right? So वो अब companies को इस बात की opportunity दे रहे हैं, एक budding ground दे रहे हैं, so that they can come and they can establish their roots here. ये I think is very important because अगर आप ये नहीं देंगे तो there are a lot of companies, there are a lot of countries. Yes. There is Vietnam that is also becoming a manufacturing hub, Exactly, yes. right? So ultimately अगर कोई भी entrepreneur business करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत important है कि और तो headaches हैं at least you know government की तरफ से और processes की तरफ से headache ना। वहाँ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हाँ, है। exactly. जैसे अपने यहाँ बेंगलोर में बहुत आईटी इंडस्ट्रीज हैं, Right. तो उनका कंपैरिजन हम कर सकते हैं क्या हाँ सिंगापुर हाँ के साथ? हाँ आप actually you know in a way Bombay is also like Singapore because Bombay is also the financial hub of India, right? Yes. You see all the major banks Exactly. are there and you know the trading happens from there, Sensex, everything is there. Similarly is Singapore. So Bangalore, actually Bangalore is more like the Silicon Valley. I think Yes. that's a That's better the word. comparison. Yes. अब आप देखिए एक जो चीज आई थिंक अब आई हैव सीन इन लास्ट 2-3 years is कि Singapore has now started focusing a lot on India, you know, in terms of outsourcing their IT. एक तो आई थिंक लॉट ऑफ इंडियंस आर गोइंग देयर एंड दे नो कि इट्स बेटर टू आउटसोर्स टू इंडिया एंड देन ऑब्वियसली बैंगलोर इज द मेजर थिंग. Yes. Infosys is one of the major companies that I've seen. TCS is doing very TCS, well yes. in Singapore. Wipro is doing very well. So I think that is one good thing, and obviously Modi government has done a fantastic job, you know, in terms of maintaining these relations. Yes. And I think especially after COVID, I see that there is a soft corner, you know, that you know India emerged Yes. with strength Yes, out strength. of this pandemic, and I think we've done well. So everything is going well. I think we are heading towards that. A long way to go, but it all depends on the vision of the leader. Actually, वहीं से percolate होता है. You know, if the leader is strong, then I think the last mile is possible. But अगर leadership weak है, then you know everything. We can is say down. कि सिंगापुर इज आत्मनिर्भर. A lot, yeah. I mean, see, everything is imported. To be Yes. honest, there is nothing which is grown there. वहाँ पे सारे fruits, vegetables, पानी भी मलेशिया से आता है. Now they are trying their level best कि कहाँ से जितनी कम dependency हो मलेशिया पे उतना better है. लेकिन they are, I think their whole focus is कि जो यहाँ पर आए वो खुश हो. Yes. You know, they should be satisfied and they should want to live there. I think that's the major focus. अब हम लोग, I mean, मेरी family यहाँ है and obviously my heart is in India, but the
you know, when I go there, it is the life there is so easy कि आपको ये लगता है कि your heart is then divided, you know, between India and Singapore. So somebody asked me the other day कि आपको अच्छा क्या कौन सा घर लगता है? So I said, you know, for me both are equally important because here parents are there. But I see that I can give my daughter a much better life there, you know, more safe life there. At least till the government here can sort of get rid of the crime here. But at least तब तक वहाँ पर it's a much better place, especially for kids. Another major thing about Singapore is that it attracts multiple cultures, right? So you are dealing with British, you're dealing with Americans, you're dealing with Canadians. ऐसी different types of schools हैं, तो जो बच्चे हैं at that level itself, they are dealing with all type of cultures. You know, Chinese in any case is the major population here. So I think that is another big thing, especially for the kids and for yourself as an individual, because आप इतने cultures को जब मिलते हो तो एक perspective change होता है. You know, there's so many things that you understand about different cultures. You accept it, you become more open-minded, which I think they've done really well. That इतने सारे cultures आकर वहाँ पे होते हैं. And sorry, I'm just continuing with this. Another thing that I think that we can learn from that country is कि religion, you know, in spite of all these cultures, आप देखिए वहाँ पे कितने religions होंगे. Christianity है, Hinduism है, Buddhism है, obviously Islam है. हाँ, Buddhism. I think बहुत मानते हैं. हाँ, Chinese actually are. So I think it's between Christianity and Buddhism. एक out of the frame question पूछना चाहूँगा कि ये जो यूक्रेन का और रशिया का वॉर चल रहा है, क्या उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ा है सिंगापुर की इकोनॉमी के ऊपर या उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर? Nothing that, to be honest, has impacted us. I think as people who are living daily lives. Because ये बात ज़रूर है कि अगर तुम्हें पता है कि कोई चीज़ चाइना से शिप होनी है तो it will take some time. But nothing that has really impacted us. I mean, or it has impacted me. मुझे obviously, I mean, you know what is happening in the world, but not as a woman. Thank you so much. बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और ऐसे ही हम और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, कभी एजुकेशन पॉलिसीज एंड कभी ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया. हाँ जी. आज से To be continued. Yes, to be continued. Thank you so much.